आपने इस दफा प्रदेश में ईद की है, वहाँ पर जो लोग हैं उनके क्या कंसर्न्स हैं? ओवरसीज पाकिस्तानियों का वोट का हक खत्म किया गया, इससे भी काफी लोग नाराज भी हैं। जलसे इमरान खान के बहुत हैं और अगर हल्के में जाके लोगों से बात करें, 100 बंदों से बात करें ना, तो 95 बंदे कहते हैं कि पीटीआई को वोट देना है। 17 जुलाई का जो इलेक्शंस है ना, ये एक चीज को बड़ा वाजे कर देगा। अवाम कहती है जो गलतियां हुई हैं उसे अंडू किया जाए, दोबारा इलेक्शंस की तरफ आए। ये तो ऐसा लगता है कि बनारसी ठगों से पाला पड़ गया। ऐसे जालसाज लोग हैं कि अल्लाह ताला माफी दे। इन्होंने स्पेस हासिल करनी है और वो स्पेस कैसे मिलेगी, वो इसी तरह की चीजों से मिलेगी। नॉन इश्यूज को इशू बनाया जाए और नॉन इश्यूज में लोगों को उलझाया जाए। सारों के पास स्क्रिप्ट मौजूद है कि आज ये वाकया होना है और इस वाकये को इस नैरेटिव के साथ आगे बढ़ाना है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तजिया। आज मेरे साथ लंदन से ख़ुसूसी तौर पर साबिर शाकिर, बहुत बड़ा पाकिस्तान की सहाफ़त का नाम। आजकल हालात की वजह से उन्होंने अपना स्टे लंदन में रखा हुआ है, स्काइप के ज़रिए वो हमें ज्वाइन करेंगे। और स्टूडियोज़ में यहाँ मेरे साथ राजा आमिर अब्बास। प्रोग्राम के आगाज़ से कबल मैं आप तमाम जो हमारे देखने वाले हैं उनको बहुत बहुत ईद मुबारक। और आज दूसरा दिन है, कुर्बानियाँ भी हो रही हैं, गोश्त भी बांटे जा रहे हैं। अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं, जो आपके गली मोहल्लों में ख़ास तौर पे ज़रूर उन्हें गोश्त तकसीम करें। एक बड़ी शदीद महंगाई की लहर है और बहुत सारे सफ़ेद पोश लोग ऐसे हैं जो शायद अब उनके खानों में वो चीज़ें नहीं हैं जो होनी चाहिए। तो आप जितना ज़्यादा बांटेंगे, जितना ज़्यादा शेयरिंग करेंगे, अल्लाह उतनी बरकत डालेगा और अल्लाह उतना ही ज़्यादा आपके रिज़्क़ में इजाफ़ा करेगा। तो ज़रूर ये कुर्बानी का इसार का दिन है, तो इसमें अपने जो आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको ज़रूर देखें, उनका ख्याल करें। और बजाय इसके कि आप अपने फ्रिज और रेफ्रिजरेटर, हम लोग एक आदत होती है हमें गोश्त से भरने की, तो अगर लोगों में बांटेंगे तो अल्लाह ताला आपको बहुत देगा। तो अब ज़रा थोड़ा आज की जो सियासी आजकल की जो सूरत हाल है, इमरान खान साहब ने एक बड़ा भरपूर जलसा किया लोधरा में, थोड़ी देर में अलीपुर उधर किया उन्होंने, मुजफ्फरगढ़ की तरफ, और अभी थोड़ी देर में वो एक दूसरी जगह पे चले जाएंगे। 2 जलसे आज उन्होंने करने हैं और हर जहाँ पर भी वो जाते हैं, आप यकीन करें एक समंदर है लोगों का जो उमड़ आता है। ये लोधरा में उनका ये जलसा था और ये जहांगीर तरीन का इलाका है, वहाँ पर वो गए हैं। और अभी जो खबरें आ रही हैं कि एक और जगह जहाँ उनका जलसा है वहाँ पर कुछ फायरिंग भी हुई है, क्योंकि लोग फेंक रहे हैं लोटे, नीले पीले रंग बिरंगे। तो उन लोटों को देख के जो लोटे हैं वो हरकत में आ जाते हैं और वो अटैक करते हैं। तो 2 पीटीआई के लोगों को इन्होंने वो किया है, ज़ख्मी किया है। लेकिन बहरहाल इस वक्त जो सूरत हाल है, वो लोग आ रहे हैं, धांधली का मंसूबा तैयार है। राजा आमिर अब्बास से इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले मैं साबिर आपकी तरफ आऊँगा। तो बहुत बहुत ईद मुबारक। बड़ी आपने इस दफ़ा प्रदेश में ईद की है, अपने घर वालों से दूर, आपकी पाकिस्तानियों से बात होती होगी वहाँ पर, तो ज़रा बयान फरमाइए कि वहाँ पर जो लोग हैं उनके क्या कंसर्न्स हैं और आप इस सारी सूरत हाल को किस तरह से देख रहे हैं? मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर जो रहते हैं पाकिस्तानी, उनसे ज़्यादा कंसर्न जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानियों को है। और मैं तो कम अज़ कम पिछले कोई 1.5-2 माह से जितने भी लोगों से मिला हूँ, वो सब के सब बहुत ज़्यादा मुतफक्किर हैं पाकिस्तान के बारे में। और जो कुछ रजीम चेंज हुआ, रजीम चेंज ऑपरेशन, उसकी वो एक एक पल से वाकिफ़ हैं, एक एक किरदार से वाकिफ़ हैं। और शायद इसीलिए बहुत ज़्यादा जो गम गुस्सा है वो पाया जाता है लोगों में। और सब मुंतज़िर हैं कि जो गलत फैसले किए गए, किसी भी वजह से किए गए, उनको अंडू किया जाए और मुल्क को आम इंतखाबात की तरफ लेके जाया जाए। आम इंतखाबात हों और जिसको भी लोग पसंद करें उनको इक़्तिदार सौंप दिया जाए। ये यहाँ की एक जनरल ओपिनियन जो है वो यही है पाकिस्तानियों की, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की। मैंने नहीं देखा कोई एक भी पाकिस्तानी जो ये कह रहा हो कि इस वक्त जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है वो बहुत अच्छा है और इसके नतीजे में वो खैर बरामद होगा।
खैर तो मुश्किल ही बरामद होगा। और ख़ास तौर पे जो कुछ मीडिया के साथ किया जा रहा है और पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के साथ किया जा रहा है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जा रही है, ये सारी चीज़ें जो हैं उनके बारे में काफ़ी फिक्र पाई जाती है। एक दूसरी बात यह है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का वोट का हक ख़त्म किया गया है, फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का सिस्टम ख़त्म कर दिया गया है, इससे भी काफ़ी लोग नाराज़ भी हैं। और उसका तरीका उन्होंने ये कहा है कि जब भी इंतखाबात अनाउंस होंगे तो हम खुद जाके वहाँ पे वोट कास्ट करेंगे, हमने इंतज़ार नहीं करना, फ़्लाइट चार्टर होंगे, चार्टर फ्लाइट्स के ज़रिए हम जाएंगे और वोट ज़रूर कास्ट करेंगे। ये एक जनरल परसेप्शन इधर पाया जाता है। अच्छा, मैं एक और, क्योंकि आप लंदन में हैं और वहाँ पर एक पाकिस्तानियों की बड़ी आजकल एक फेवरेट जगह है, वो वीकेंड पे जाके वहाँ पर एहतजाज करते हैं और चोर चोर के नारे लगाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। आपको उन अरबों रुपए के जो वो डॉलर, वो जो अपार्टमेंट्स हैं, वो देखने का इत्तेफाक हुआ? उसके नज़दीक गए या किसी ऐसे बंदे से जो बड़ा पुरजोश हो और वहाँ पर खूब सुना के आया हो? नहीं, वहाँ पे तो जी सारे वो एक कहना चाहिए आप एक पिकनिक पॉइंट बन गया है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का, और वो वहाँ जाते हैं, वहाँ भी जाते हैं। फिर लंदन हाई कमीशन के सामने पाकिस्तान का हाई कमीशन है लंदन में, वहाँ जाते हैं, कौंसलेट खानों में जाते हैं। अब तो ये ट्रेंड चल पड़ा है और लोग अपना अपना जाते हैं, पुरअमन तरीके से एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं। और यही वजह है कि ना ही पाकिस्तान में और ना ही पाकिस्तान से बाहर जितने भी हमारे सरकर्दा ये लीडर्स हैं या डीलर्स हैं, वो पब्लिक प्लेस पे जाके नमाज नहीं पढ़ सके और ईद नमाज यानी कि, तो ये बहुत बड़ी चेंज है। तो अच्छा, इस दफ़ा भी मियाँ साहब ने ईद नमाज उधर ही पढ़ी है, किसी अपने घर में ही सुना है, वहाँ पर ही सारे लोगों को बुला लिया और किसी मस्जिद में जाने की उनकी हिम्मत नहीं हुई? नहीं, ये पाकिस्तान की तरह यहाँ भी पब्लिक प्लेस पे नहीं निकलते अब, और सिर्फ वो ही नहीं निकलते बल्कि अब तो तमाम जो किरदार हैं वही खामोश हैं और अपने दौरों के बारे में भी कई दिन बाद बताते हैं। ठीक हो गया, हमारे साथ ही रहिए। राजा आमिर अब्बास हैं हमारे साथ। राजा साहब, ओवरसीज़ की तो आपने हालत सुनी और इधर अब 17 जुलाई पर नज़रें लगी हुई हैं इलेक्शंस पर, और ख़बरें ये हैं कि बड़ी एक पूरा भरपूर धांधला उसकी तैयारी कर ली गई है। जलसे इमरान खान के बहुत हैं बड़े बड़े, और अगर हल्के में जाके लोगों से बात करें, 100 बंदों से बात करें ना, तो 95 बंदे कहते हैं कि पीटीआई को वोट देना है। 5 बंदे जो हैं वो कहते हैं जी, बड़े डरते डरते इधर उधर देख के कहते हैं कि हमने देना है वोट मुस्लिम लीग नून को। 17 जुलाई का जो इलेक्शंस है ना, ये एक चीज़ को बड़ा वाज़े कर देगा। अभी जैसे साबिर ने कहा कि जी आवाम कहती है जो गलतियाँ हुई हैं उसे अंडू किया जाए, दोबारा इलेक्शंस की तरफ आए, तो ये जो चीज़ क्लियर करेगी वो ये करेगी कि क्या वाकई ही गलतियाँ हुई हैं या वाकई ही वो जो साजिश की बात है, वाकई ही वो अगर एक थीम ले के चल रहे हैं, वाकई ही अगर वो इंस्टेबिलिटी को अपना एक गोल बना के चला जा रहा है इस मुल्क में, और वाकई ही अगर हमने जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको सबटाच करना है और हमने जो आवाम के रियल नुमाइंदे हैं उन्हें हमने जो साइड पे करके, और एक थीम जो दी जा रही है कि जनाब चोरों को, लुटेरों को, जिनके बारे में आपने कहा कि वो मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ सकते, जिनके बारे में है कि वो मोटरवे से आते हुए किसी आउटलेट पे जाके खाना नहीं खा सकते, तो क्या ये मैं आपकी इजाज़त से मैं अपने प्रोड्यूसर को कहता हूँ कि ज़रा वो जो चोर की जो फुटेज है वो भी ज़रा आप अगर वो कर लें, और फिर बाद की जो तस्वीर है का ये इस पर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी है, इस पर बात करते हैं। जी आप कंटिन्यू करें। तो ये उस चीज़ को क्लियर करेगी कि जनाब अगर तो ये गलती नहीं है, और पाकिस्तान को आपने एक ऐसे रुख पे डाला है कि जनाब अब हमने जाना है इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी की तरफ, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की तरफ, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टेबिलिटी की तरफ, जिसमें हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जिसमें आज़ादी है सहाफ़त ख़ास कर, जिसके आप एक रीसेंट विक्टिम हैं। आपसे पहले अयाज़ अमीर साहब के साथ ज़्यादती, इमरान रियाज का आपके सामने हाल है, और मुझे ये देख
बड़ी है, चूँकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो ऑर्डर्स किए हैं कि इस्लामाबाद की जुरिस्डिक्शन में कोई गिरफ्तार नहीं होगा, लेकिन गालिबन अब इस्लामाबाद से फैज़ाबाद कि ये ऑर्डर भी उनसे रिक्वेस्ट करनी चाहिए थी कि मारा पीटा नहीं जाएगा और ख़ास तौर पर ये हिजड़ों को पीछे नहीं लगाया जाएगा। ये तो मुझे अब पता चला कि ये तो हिजड़े भी इन्होंने भर्ती किए हुए हैं और बड़े ट्रेंड और बड़े टॉल और बड़े वो जो से हैं कि जिनको ये असाइनमेंट्स दी जाती हैं, तो ये कहाँ पे भर्ती होते हैं आपके और हमारे इल्म में है। और उसके बाद अब आप देखेंगे कि जनाब 17 को, अब 17 का दिन इम्पोर्टेंट इसलिए है कि अगर 17 को जो आपने बात की धांधले का प्रोग्राम है, और ये धांधला जो उनसा है ये लॉयर से, सहाफ़ी बिरादरी से, आम पाकिस्तान की पब्लिक से अब छुप नहीं सकता। और अगर ये होता है तो इसके जो रिपरकशंस होंगे, इसके जो नताइज होंगे, यकीन करें कि फिर लोग अब इमरान खान की कॉल का शायद वेट उस अंदाज में नहीं करेंगे और वो अफराद जो वहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे हैं वो कभी भी खामोशी से बैठेंगे नहीं। और इस दफ़ा फिर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, जिस पे ऑलरेडी इतना बड़ा एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जवाबदेही देनी है। और खुदारा हमको वो श्रीलंका दोबारा याद आ रहा है कि कहीं वो श्रीलंका वाली हालत की तरफ हम ना जाएं, क्योंकि धांधले, इकनॉमिक अपसेट्स और उसके बाद पेट्रोलियम और उसके बाद इस ईद पे कल मैंने जब बात हो रही थी तो यकीन कीजिए 50% से कम कुर्बानी का वो रहा है जो रेशो है। लोग कहते हैं कि जनाब हम अपनी कुर्बानी दें या बकरों की कुर्बानी दें। तो ये वो हालात हैं कि 17 के बाद वो जो इमरान खान कहता है कि अगर वाकई ही दीवार से लगाने का प्रोग्राम है तो उसके बाद जो पॉलिटिकल सिचुएशंस हैं वो एक बड़े फास्ट ट्रैक पे आपको चेंज होती हुई नज़र आएंगी। अच्छा, अब मैं साबिर एक सबसे पहले तो जो एहसन इकबाल साहब के साथ हुआ था वाक़या, मैं वो दिखाता हूँ कि आपको अंदाज़ा हो कि वो लोग कितने कन्विंस थे कि अगर वो चोर कह रहे हैं तो जिसको वो कह रहे हैं अपरेंटली ऐसा लगता है वो कन्विंस थे कि ये चोर हैं। आइए ज़रा आपको वो वीडियो दिखा दूँ। ये वीडियो आपको दिखाई हमने। अब वो तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ जो एहसन इकबाल साहब के साथ उस फैमिली की है। ज़रा ये तस्वीर भी देख लें। अब ये देखें, एक खातून है और मुस्कुरा रहे हैं। एहसन इकबाल साहब एक फातह की तरह, जैसे उन्होंने सोमनाथ का मंदिर जो है वो तोड़ दिया और फतह हासिल हो गई है। और साथ एक खातून को बिठा के तो अच्छा जी, अब इसके बाद ये कैसे अचीव हुआ इसका किसी को नहीं पता। मैं बहुत सारे ट्वीट्स आ रहे हैं, बहुत सारी कहानियाँ लोग बयान कर रहे हैं, और उसमें एक कहानी तो उन्होंने बयान की है कि इसमें बड़े टॉप लेवल पर इसको मॉनिटर किया गया, बाकायदा तौर पर, ये मैं रिपोर्टेडली मैं बता रहा हूँ, और लोगों के ज़िम्मे लगाया गया और इस फैमिली को साथ बिठा के तस्वीर खिंचवाई गई और फिर सोशल मीडिया पर एक पूरी कैंपेन कि वाह वाह जी ये तो देखें ना क्या बात है, उनको एहसास हो गया। और हमें उनका जो जज्बा है उस फैमिली का, जो उन्होंने माफ़ी मांगी है, उस पर हमें उसको सलाम पेश करना चाहिए। और यही जज्बा, यानी जो एक नारा लगता है चोर को चोर कहने का, जो इमरान खान साहब ने, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बारे में कहा जाता था कि उन्होंने जो मज़दूर था उसको हिम्मत और ताकत दी किसान को कि वो इंडस्ट्रियलिस्ट से, सरमायादार से और जागीरदार से आंखों में आंखें डालकर बात कर सके। और इमरान खान साहब ने लोगों को ये शऊर दिया कि आप चोर को चोर कहें और उसका मुआशरती बायकॉट करें, ताकि उसको ये अंदाज़ा हो कि ये जो मैं चोरी कर रहा हूँ उसकी वजह से जो दौलत है वो मेरी इज़्ज़त और नेक नामी में इजाफा नहीं कर रही, उसको एहसास हो कि वो उसने गलत काम किया। लेकिन अब अगर आप चोर को चोर ना कहें, उनके साथ उनको बस सलाम अलैकुम करें, तो जो बहुत सारे सहाफ़ी हैं हमारे वो इसकी बड़ी तारीफ़ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं क्या बात है जी, क्या इन्होंने ऐसे जज्बे पैदा कर दिए। और इमरान खान तो एक पता नहीं क्या आदमी था जिसने लोगों को इस पर लगा दिया कि वो तो चोरों को देख के रौला डालने लग जाते हैं कि ये चोर आ गए, चोर आ गए, चोर आ गए। क्या कहेंगे आप? ये मैं जो सारा सफ़र है ये मुझे पता है कि ये कैसे उनको अप्रोच किया गया उनको, और किस किस ने इसमें मामला इसमें रोल प्ले किया। साबिर, अच्छा, एक तो मैं आपको बताऊं, जो मेरी इंफॉर्मेशन हैं उसमें ये पसंद का क्लिप इन्होंने निकाला और सोशल मीडिया पे डाला। उससे पहले एक हेल्दी डिबेट हो रही थी एहसन इकबाल साहब के दरमियान और उस खातून के दरमियान।
और हेल्दी डिबेट में वो अहसन इकबाल साहब को कह रहे थे कि नवाज शरीफ साहब ने चोरी की है तो आप चोरों का साथ दे रहे हैं। तो अहसन इकबाल साहब से वो कह रहे थे कि कम से कम आप ये तो कह देना कि आप गलत लोगों का साथ दे रहे हैं। तो उस पे अहसन इकबाल साहब ने एडवर्स जुमला बोला। जब एडवर्स जुमला बोला तो उसके बाद जो पब्लिक सारी सुन रही थी, फिर वो उन्होंने ये दरमियान आए हैं और उन्होंने भी फिर चोर चोर का नारा मिलवाया। तो इन्होंने पसंद का पीस लिया और पसंद का पीस लेके उन्होंने ये मीडिया पे डाला। ये बेसिकली क्या है, ये है डाइवर्ट करने की कि नॉन इश्यूज को इशू बनाया जाए और नॉन इश्यूज में लोगों को उलझाया जाए। इस वक्त अगर ये चोर चोर वाली वीडियो ना होती तो इस वक्त क्या होना था, इमरान रियाज मीडिया पे मौजूद था। आपके साथ जो सलूक हुआ, आप ये देखें कि ये कितने एक्टिव लोग हैं कि अभी आपके साथ वाकया हुआ है और आपकी तरफ खबर चली है, किसी को डिटेल्स नहीं पता कि हुआ, आपको भी नहीं पता था कि उस वक्त के ये क्या डिटेल है। आप भी जरा सीसीटीवी अभी हमने तो 15 को भी कॉल नहीं की थी, SHO साहब पहले आ गए और ये पहले चलने लग गया ट्वीट, और उसको जो इनके सहाफ़ी हैं वो रीट्वीट कर रहे हैं और वो अता तारड़ बोल रहे हैं उस पर। तो ये मैं वो कह रहा हूँ कि वो देखें, अगर आप ट्रेल देखें, टाइमलाइन देखें, तो यकदम उसको एक इशू बनाया गया और इशू बना के फिर इसको मुख्तलिफ एंगल देने की कोशिश की। ऐसा लगता था कि पहले से सारों के पास स्क्रिप्ट मौजूद है कि आज ये वाकया होना है और इस वाकये को इस नैरेटिव के साथ आगे बढ़ाना है। ये चीज़ पहले से उनके पास मौजूद थी और ठक 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 करके ट्वीट्स, रीट्वीट्स और कमेंट्स आना शुरू हो गए। तो ये बेसिक चीज़ है कि अभी भी उसकी रीज़न है कि अगर ये नॉन इश्यूज जो हैं वो सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे रहेंगे तो असल इश्यूज से तवज्जो हटेगी और असल इश्यूज पीछे चले जाएंगे। इस वक्त जैसे राजा साहब ने कहा कि सबसे बड़ा इशू सर्वाइवल का वो है पंजाब का ज़िमनी इलेक्शन, और इस इलेक्शन को हर सूरत में वो कहते हैं कि जीतना है, क्योंकि ये इलेक्शन अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जीत जाती है, और जितने भी सर्वेज हैं वो इंटेलिजेंस इदारों की रिपोर्ट्स हैं, स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट है, अब तक टॉक शोज, रोड शोज जो हुए हैं उनके अकॉर्डिंग जी। साबिर मुझे को रोकना है, एक छोटा सा वक्फा और इसी पर हम गुफ्तगू जारी रखते हैं। वेलकम बैक। यही हम बात कर रहे थे कि जो इम्पोर्टेंट इश्यूज़ हैं उनसे तवज्जो हटाने के लिए एक तो चीज़ें फेंक दी जाती हैं, और अभी साबिर ने बड़ा ज़बरदस्त ये पॉइंट बताया था कि बेसिकली ये जो क्लिप्स हैं ये अपनी मर्ज़ी के क्लिप्स जो है ना, जब एक फुटेज बनती है तो उसमें एक अपनी मर्ज़ी का क्लिप निकाल के उसकी इंटरप्रिटेशन ऐसे करते हैं कि वो सारे का सारा जो उसका कंटेक्स्ट है वो तब्दील हो जाता है। और यही ये जो अहसन इकबाल साहब वाला मामला है उसमें भी ऐसे ही हुआ जिसका उन्होंने ज़िक्र किया। अब मैं आपको वो जो पहला हिस्सा जिसका साबिर ज़िक्र कर रहे थे वो हिस्सा आपको सुनाना चाहता हूँ, और आप सुनिए उसमें जो अहसन इकबाल साहब हैं वो इमरान खान के बारे में तहरीक-ए-इंसाफ के जो सपोर्टर्स थे उनको क्या कह रहे हैं, जिस पर वो सीख पा हुए। लेकिन इनके मीडिया सेल ने वो नहीं दिखाया, और अहसन इकबाल को एक बड़ा कोई जैसे होता है ना कि बड़ा एक मोअज़्ज़ज़ और इस तरह का बंदा कि जिसके साथ बहुत ज़्यादती हो गई, और फिर वो जो बहुत सारे इनके अपने इनसे नज़रियात के करीब जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने जो ट्वीट करने शुरू किए। आइए मैं आपको वो गुफ्तगू का हिस्सा सुनवाता हूँ जो किसी ने जो नहीं सुनवाया। आइए, और ये आपने एंड पे जो एक मुस्कुराहट देखी, यानी आप टेम्प्ट करते हैं इमरान खान के जो सपोर्टर हैं उनके सामने आप ये कह रहे हैं कि नवाज़ शरीफ की वो जूती के बराबर भी नहीं, और फिर वो जो मुड़ते हैं तो वो जो चेहरे पे आपके जो वो एक मुस्कुराहट है, जो एक तंजिया मुस्कुराहट है, आप उनको प्रवोक करते हैं। फिर उसके बाद किन लोगों को आप इन्वॉल्व करके उस फैमिली को ला के तस्वीरें उनके साथ खिंचवा के तो आप ये मैसेज दे रहे हैं कि जी ये तो देखिए बड़ा अच्छा। और आपके वो सारे लोग जो मरियम के मीडिया सेल जिसको रिपोर्टेडली फ़ाद हुसैन जिसको लीड कर रहा है वो ये चला रहा है, सारी ट्वीट्स चला रहा है मैनेज करके कि जनाब ये तो देखें बदतमीज़ी तो इमरान खान सिखाता है और ये तहज़ीब जो है हम सिखा रहे हैं, और इमरान और अहसन इकबाल तो माफ़ कर चुके थे।
आप नवाज कह रहे हैं कि इमरान जो है नवाज शरीफ की जूती के बराबर नहीं है, गाली दे रहे हैं आप, और आप कह रहे हैं कि मैं आपके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई का जो है वो जो मेरा हक है मैं उसको गिव अप करता हूँ। साबिर शाकिर, पहले ज़रा आप इस पे बोल लें, फिर मैं राजा साहब से की तरफ आता हूँ कि ये तो ऐसा लगता है कि बनारसी ठगों से पाला पड़ गया। ऐसे जालसाज लोग हैं, ऐसे जालसाज लोग हैं कि अल्लाह ताला माफ़ी दे। देखिए, मैं जो बात कर रहा था बेसिकली बात वही है कि इन्होंने स्पेस हासिल करनी है सोशल मीडिया पे भी और डिजिटल मीडिया पे भी, और वो स्पेस कैसे मिलेगी, वो इसी तरह की चीज़ों से मिलेगी। वरना क्योंकि इम्पोर्टेड हुकूमत वो ख़त्म नहीं हो रहा ट्रेंड, और इसके बाद इमरान रियाज खान आ गए, फिर अयाज अमीर साहब उससे पहले आ गए, उससे पहले जर्नलिस्टों के खिलाफ जितनी भी कार्रवाइयाँ वो आ गई, फिर वो कौन है, वो अरशद शरीफ साहब ने वो दिखाया। ये सारी चीज़ें मीडिया पे, सोशल मीडिया पे राज कर रही हैं जब से, और ये ऑर्गेनिकली है जब से ये रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है। अब इसको रिप्लेस करना चाह रहे हैं, वो चीज़ें ख़त्म करना चाह रहे हैं, वो हटती नहीं है। मैं या ख़ास तौर पे ये ज़रा ज़रूर इस पे गौर करें कि किस तरीके से ये सारे का सारा ऐसे लगता है कि स्क्रिप्ट पहले से दिया होता है। ये आपके मामले में भी ऐसा हुआ, इमरान रियाज के मामले में भी ऐसा हुआ, और ये एहसन इकबाल साहब वाला मामला हुआ, इस पे भी यही हुआ कि जैसे ही अभी तक खबर आती नहीं है उससे पहले ही सोशल मीडिया पे वो ट्वीट्स, रीट्वीट्स, कमेंट्स आना शुरू हो जाते हैं और उसको एक नया रंग देने की कोशिश की जाती है। असल इस दौरान हो क्या रहा है, जो फोकस वो है पंजाब का ज़िमनी इलेक्शन, वो है सर्वाइवल की लड़ाई, क्योंकि 17 जुलाई को अगर ये ज़िमनी इलेक्शन का इंतखाब शफाफ हो जाता है, फेयर हो जाता है, तो फिर तो 18 जुलाई को ये लोग नज़र नहीं आएंगे और ये सारे का सारा जो रजीम चेंज ऑपरेशन है ये सारे का सारा नाकाम हो जाएगा। अब उसमें मुख्तलिफ तरीके हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, गौर व फिक्र किया जा रहा है। घोस्ट पोलिंग स्टेशन भी ज़ेर गौर है कि घोस्ट पोलिंग स्टेशन बनाए जाएं, बैलेट पेपर बाहर से लेके जाएं और वहाँ से हर हलके में 5-7 हज़ार वोट जो है ऑलरेडी ठप्पे शप्पे लगा के एक्चुअल तरीके से वो रखे हुए हों, और जैसे ही वो डिफरेंस आएगा उसके अकॉर्डिंगली ये घोस्ट पोलिंग स्टेशंस के रिजल्ट्स ऐड किए जाएंगे, और फिर लोड शेडिंग के दौरान भी उसको मिक्सअप किया जाएगा। बैलेट पेपर कहाँ कितने होंगे, कैसे होंगे, ये सारे फिर ये पोलिंग स्टेशंस पे जिनकी ड्यूटियां लगनी है वो अमला खास तौर पे उनकी लिस्टें तैयार की जा रही हैं, और उन फैमिलीज को के साथ मिलके, यानी कि किस फैमिली का कौन सा पोलिंग एजेंट, कौन सा पोलिंग प्रिजाइडिंग ऑफिसर, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर, ये सारे का सारा प्लान वो तैयार करके बैठे हैं। बिल्कुल। और 17 जुलाई को हर सूरत में उन्होंने ये इलेक्शन जो है वो लेना है, क्योंकि अगर वो इलेक्शन उनको नहीं मिलता तो ये सारे का सारा जो जमीन बोस हो जाएगा, जितने का जितना ये सारा का सारा कारखाना बंद हो जाएगा। राजा मेरे पास ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है साबिर शाकिर ने, आपने भी पहले यही बात कही, तो ये तो फिर हम एक बराह रास्त एक क्लैश की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि आज भी इमरान खान साहब ने जो लोधरा में कहा हर शख्स से कि आपने जाना नहीं है, पोलिंग के बाद स्टेशन के बाहर रहना है, रिज़ल्ट लेके जाने हैं, ये जो भी धोखा करने की कोशिश करेंगे उसको आपने रोकना है, तो ये बड़ी खुली लड़ाई है। देखिए, साबिर ने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि ये लोगों की जो अट्रैक्शन है वो अपनी तरफ माउस करवा रहे हैं, और जो वो असल कैरेक्टर्स हैं कि जिन्होंने इस रिगिंग का प्रोग्राम बनाया हुआ है, जिन्होंने इफ़ेक्टिवली इलेक्शन को 17 जुलाई को उन्होंने अपना रोल अदा करना है, तो ये इस अंदाज में किया जा रहा है कि लोग उनकी तरफ तवज्जो ना दें और इस किस्म की चीज़ों में लगे रहें। लेकिन अब दिन भी बड़े कम रह गए हैं, तो इस वक्त ये जो धांधली का बताया साबिर ने, ये एक बड़ा नॉन सा, क्योंकि पिछले 30 सालों से हम भी इलेक्शन पिटीशंस हर इलेक्शन में कर रहे हैं कि इलेक्शंस में इस किस्म की चीज़ें होती हैं। आई विश कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जब फैसला दिया था, और जब ये जो लिमिटेड एक जो इलेक्टेड तो वज़ीर आला नहीं है हमज़ा शरीफ, तो हमज़ा को अगर उस वक़्त वो रिमूव करते तो फिर इलेक्शंस की तरफ जाने में बड़ी आसानी होती, कि जब आपके पास एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ नहीं थी, जब आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को
बुला के पूछते कि बताइए जनाब वो कौन सी लिस्टें हैं, वो कौन से प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं, वो कौन से सरकारी ऑफिशियल्स हैं, और उसके बाद बैलेट के जो काउंट्स हैं और बैलेट की जो छपाई है और बैलेट्स कहाँ से आ रहे हैं, ये वो तमाम चीज़ें हैं कि जो कि असरअंदाज होने वाली है। लेकिन बात यह है कि ये अगर वाकई ही हो जाता है और इलेक्शंस में हमको नज़र आता है कि धांधली हुई है, तो धांधली का मतलब ये नहीं कि इसके बाद कोई जो बड़ा कहा जा रहा है कि जी एक स्टेबल गवर्नमेंट आ जाएगी, इसके बाद जो अनस्टेबिलिटी होगी, इसके बाद जो कैओस होगा, इसके बाद जो पॉलिटिकली लोग चार्ज होंगे, क्योंकि अवाम इस वक्त समी साहब हाईली चार्ज्ड है। और अवाम चार्ज है किस बात पे? अवाम चार्ज है उसी बात पे कि जनाब ये जोन सी थी कॉन्स्पिरेसी की जो बात हो रही है, ये जो रिजीम चेंज की बात हो रही है, ये जो वो कौन था की बात हो रही है, ये जो मुख्तलिफ कैरेक्टर्स अरशद शरीफ भी लेके आते रहे हैं, तो उसमें बात यह है कि जनाब इनफ इज़ इनफ का शायद वो स्टेज आ जाएगी अभी। और उसके बाद आवाम ने ये नहीं देखना होगा कि जनाब ये जो रिगिंग हुई है ये कोई प्री प्लान रिगिंग, ये अब रिगिंग नहीं है, ये एक खिलवाड़ है, उन 20 सीटों के साथ खिलवाड़ नहीं है, ये खिलवाड़ है इस पाकिस्तान के साथ, ये उस रिजीम चेंज का हिस्सा है। और इसको अब इसके बाद रोका जाएगा बिकॉज़ ये आपको अगले आने वाले जनरल इलेक्शंस का एक वाज़ेह पैटर्न भी दे देंगे, एक वाज़ेह पैगाम भी दे देंगे कि जनाब अगर इस इलेक्शंस में रिगिंग की ये बात है तो साल 6 महीने के बाद उसका कहाँ तक जाएगा। तो ये इमरान खान की, उनकी पीटीआई की, और पर्टिकुलरली मैं एम्फसाइज़ करूँगा कि जो उनके वो जो इकबाल हॉल में इतने लॉयर्स आए थे, तो उनकी सबकी ड्यूटी बनती है कि वो इसको क्लोजली मॉनिटर करें और मौके पे ही इस चीज़ को रोकना होगा। ये नहीं कि जी रात को 2 बजे इलेक्शन कमीशन की तरफ से नोटिफिकेशन आ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये जो इलेक्टोरल प्रोसेस और अदारे हैं, ये अदारों की जजमेंट्स जो सी हैं जिसमें तमाम के तमाम हैं, एक बहुत सीरियस किस्म का आपके यहाँ एक पॉलिटिकल, जुडिशल, एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस उभरता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर नाज़रीन एक छोटा सा वक्फा हम लेते हैं और उसके बाद ये जो हुक्मरान हैं, ये कितने, हबीब जालिब ने कहा था हुक्मरान हो गए कमीने लोग, तो इनका लेवल क्या है, ये मैं इसलिए आपके साथ ये चीज़ शेयर करूँगा। और बात इसलिए कि जो तमाम जो सहाफ़ी हैं, जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, जो इस करप्ट इम्पोर्टेड हुकूमत को चैलेंज कर रहे हैं, वो उनको तैयार रहना चाहिए कि ये किस हद तक पस्ती में गिर सकते हैं और इनके हकीकी चेहरे कितने मकरू हैं। ये मैं जब वापस आता हूँ तो जो वाक़या मेरे साथ हुआ उसकी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा और बताऊँगा कि गेट रेडी और अपने आप को इन चीज़ों के लिए अब तैयार कर लें, क्योंकि अब घटियापन का एक नया दौर आने वाला है। एक छोटे से वक्फे के बाद वेलकम बैक नाजरीन। मैंने ब्रेक पर जाने से पहले कहा था कि ये हुकूमत किस हद तक गिर सकती है, किस हद तक घटिया ज़हन है, ये आपको अंदाज़ा हो जाएगा। जो मेरे साथ वाक़या हुआ वो बेसिकली असल जो वो ये करना चाह रहे थे कि मुझ पर एक गैर इखलाकी इल्ज़ाम लगाया जाए। इनका घटियापन है। ये मैंने आपको वीडियो इसलिए दिखाई है कि आपको ये अंदाज़ा हो। रात मुझे जुनैद सलीम साहब का फ़ोन आया, मैं बड़ा मशकूर हूँ उनका। वो मुझसे कह रहे थे, मेरे साथ चीज़ें शेयर कर रहे थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या वाक़या हुआ, और यानी जो वज़ीरों के अभी वो वाक़या हुआ ही नहीं, अभी यानी हुआ है, मैं वापस आया हूँ, अपने ऑफिस में पहुँचा हूँ तो ये ट्वीट करने शुरू कर दिए। और इस्लामाबाद पुलिस को कोट करके, और इस्लामाबाद पुलिस ने अभी तक ऑफिशियली इस बात के इसको रिफ्यूट नहीं किया कि हमने ये बात नहीं की। ये इस्लामाबाद पुलिस ने अभी तक रिफ्यूट नहीं किया इस बात को, ये नहीं कहा कि ये बात गलत है। और वो चला रहे हैं वो वैसे ही कि जी लेन देन का झगड़ा था, खुसरों का झगड़ा था, हिजड़ों को छेड़ रहा था। यानी आप ये देखें इल्ज़ाम क्या लगा रहे हैं। ये घटियापन, इससे ज़्यादा घटियापन नहीं हो सकता। इनका जो गंद है ये इनके सामने आया। अब एक आखिरी मिनट रह गया मेरे पास, राजा आमिर अब्बास, इफ़ यू वांट टू कमेंट। देखिए जी, बड़ी सिंपल सी बात है समी साहब, आपके इल्म में है कि ये जो स्क्रिप्टेड चीज़ें चल रही हैं, चाहे अरशद शरीफ हो, चाहे समी इब्राहिम हो, इमरान रियाज हो, बाकी जो दीगर जितने भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं उनको रोक दिया गया है, उनको इस्लामाबाद की जुरिस्डिक्शन में महदूद किया गया है।
और ये नहीं चाहते कि 17 जुलाई को होने वाले इलेक्शंस की आप लोग प्रॉपरली रिपोर्टिंग कर सकें, आप लोग वहाँ पे हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएं और लोगों को बताएं कि जनाब ये वो है धांधली का तरीक़ेकार। तो दिस इज़ टोटली इसका एम फिलहाल यही नजर आता है। साबिर शाकिर की जबान को बंद कर दिया जाए, इलेक्शन 17 जुलाई की हद तक। साबिर शाकिर 30 सेकंड्स, आप क्या कहेंगे? साबिर शाकिर ड्रॉप कर गया, उनको ये अंदाज़ा हो गया था कि टाइम कम है, लेकिन स्टे सेफ साबिर। और जो कल का वाक़या हुआ उसके बाद मैं ये समझता हूँ, पहले मैं उससे कहता था कि आप जो हैं वो अपने फ़ैसले पर नज़र षानी करें, लेकिन अभी मैं ये कहता हूँ कि हम यहाँ पर लड़ रहे हैं और इंशाल्लाह लड़ते रहेंगे। आप वहाँ पर बैठ के दुआएं भी करें और चीज़ों को ऑब्जेक्टिवली रिपोर्ट भी करें, और ये जो मस्क चेहरा है इनका, जो ये मकरू चेहरा है, उसको ज़रूर आप दिखाते रहिए। इजाज़त दीजिए, कल फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।